ब्लैक फंगस के चलते आखिरकार मरीज जो हैं अब वो तिल तिल मरने को मजबूर हैं और उनके जो तीमारदार हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी में दिन रात सिर्फ इंजेक्शन की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन उनको इंजेक्शन मुहैया नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे जो कार्यालय है रेड क्रॉस सोसाइटी का, यहाँ के जो तमाम मेंबर्स हैं ये सुबह ही आ जाते हैं और रात तक बैठते हैं और ये लगातार कमिश्नर और सीएमओ से जो है फ़ोन पर बातचीत भी करते हैं और उनको बताते हैं कि कितने इंजेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन जो जिम्मेदार सीएमओ दफ्तर है, इसके अलावा जो कमिश्नर कार्यालय है, वहाँ से आप समझिए कि 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया कि आखिर इंजेक्शन की क्या पोजीशन है, यहाँ पर वो इंजेक्शन भेज पाएंगे या नहीं। लिहाजा जो तमाम तीमारदार हैं वो लगातार इनसे संपर्क करते हैं, इनको कंटिन्यू फ़ोन करते हैं और ये सिर्फ दिलासा देने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट जो है कल 100 इंजेक्शन आए थे वो लोगों को मुहैया हो पाए हैं, लेकिन अगर सोसाइटी जो मेंबर्स हैं उनकी माने तो 500 से 600 जो इंजेक्शन है उसकी जो है आवश्यकता है वो रोज़ाना है, क्योंकि एक तीमारदार अपने मरीज़ के लिए जब एक इंजेक्शन लेके जाता है वो भी काफ़ी महंगे दामों में, तो वो इंजेक्शन जब लगाया जाता है उसके कुछ ही देर बाद जो दूसरी डोज होती है उसकी भी आवश्यकता होती है। ऐसे में इंजेक्शन जो है वो नहीं मिल पाता और दूसरी डोज जो है वो नहीं लग पाती। लिहाजा जो पहला इंजेक्शन यानी जो उसकी पहली डोज है वो भी बेकार जाती है। तो इस तरह से जो तीमारदार हैं और जो मरीज हैं वो लगातार जो है दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी खर्चा उनको झेलना पड़ रहा है, डॉक्टर का खर्चा झेलना पड़ रहा है, इसके अलावा महंगे दाम में जो इंजेक्शन लेते हैं वो भी आखिरकार ख़राब हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो किल्लत है, ये मारामारी कब हटेगी, कब इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आप ये समझिए कि तमाम तीमारदार फ़ोन करते हैं, लगातार उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना सीएमओ का फ़ोन उठाया जाता है, ना जो कमिश्नर कार्यालय है वहाँ का फ़ोन उठता है, यानी कोई भी जवाबदेही जो है वो उनकी नहीं तय हो पा रही है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्लैक फंगस के जो मरीज़ हैं, जो तमाम सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको इलाज कैसे मिल पाएगा, उनको बेहतर जो सुविधाएं हैं वो कैसे मिल पाएगी, और यदि इंजेक्शन नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो लाइफ है वो लगातार खतरे की तरफ बढ़ रही है। और जो उनका तीमारदार है वो इसी सोसाइटी में दिन रात सिर्फ इंतज़ार में भटक रहा है कि शायद उसको इंजेक्शन मिलेगा और वो अपने मरीज तक पहुंचा पाएगा। मैं गोमती नगर से आया हूँ सर। कौन एडमिट है सर आपका? मेरी पत्नी एडमिट है। ब्लैक फंगस? हाँ, म्यूकोमाइकोसिस है। तो कोई डोज मिल पाई अभी तक आप? हाँ जी, मेरे को बिल्कुल मिली है, डोज मिली है, मेरे को एक डोज मिल चुकी है। जी। मैं दूसरी डोज के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और इंतज़ार करना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि पहले 3 दिन का जो अप्रूवल होता है उसके बाद के अप्रूवल की प्रोसेस को थोड़ा सा आसान कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि दोबारा से हमें सब जगह ना घूमना पड़े। बस और कुछ नहीं है, बाकी तो जितनी अवेलेबल है उतनी ही मिलेगी और आप बाकी तो ईश्वर के ऊपर है। शॉर्टेज खाली यहाँ नहीं है, पूरे देश में शॉर्टेज है और वो हाई कोर्ट ने भी माना है। सरकार इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगी। सर लेकिन जो पहली डोज है उसका जो एक अंतर है, गैपिंग है, यदि ज़्यादा हो जाता है तो पहली जो डोज है वो भी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल मालूम है साहब। इस पर कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट साहब आप बिल्कुल देखिए, अधिकारी को सोचना या किसी के भी सोचने से सिर्फ एक ही चीज़ है कि जब तक अवेलेबिलिटी नहीं है तब तक क्या किया जाए। मेडिकल साइंस में आप हमेशा ये देख के चलते हैं कि किसकी जान बच सके। जितना मुझे मालूम है, मैं इस विवाद में चल के साहब बिल्कुल सही बात है कि अंतर हो जाएगा तो क्या होगा। अब किसी को एक ये कॉल लेनी पड़ेगी कि साहब इसको अंतर हो रहा है और इसको पहले भी नहीं मिली है, तो वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। होना तो ये बिल्कुल सही चाहिए कि आपको पहली डोज मिल गई तो एटलीस्ट 3 दिन की डोज आपके लिए कंफर्म हो जाए कि हाँ अगले दिन भी आपको मिलेगी और वो चलती रहेगी। आशा करते हैं कि हमें मिल गई है तो हमें आगे भी मिलती रहे। मैं तो सिर्फ ये प्रार्थना कर सकता हूँ और इसी को चेक कर सकता हूँ। कितने समय से सर आ रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को आज यहाँ आने में तीसरा दिन है साहब। इससे पहले सीएमओ दफ्तर की बात करें, कमिश्नर बात करें या डीजी हेल्थ की बात करें, क्या उनसे भी कोई बात की आपने? सर देखिए, यहाँ आने से पहले कोई भी आदमी पहले कमिश्नर ऑफिस जाता है, फिर एडीजी हेल्थ ऑफिस जाता है, फिर केजीएमसी जाता है, फिर कमिश्नर ऑफिस ही आदेश को जारी करता है, तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। मतलब आप इंजेक्शन नहीं मिल पाया तो उसके बाद आपने कोशिश की अधिकारियों को बताने की? उससे देखिए साहब, मैं किसी भी चीज़ को ये कहूँ कि इंजेक्शन नहीं मिल पाए हैं
तो उसका अधिकारी क्या अवेलेबिलिटी ही तो दिला सकते हैं। अगर है अवेलेबल तो मिलेगा साहब, नहीं जिस दिन अवेलेबल होगा उस दिन कुछ नहीं कर सकते। मुझे पहले दिन नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरे दिन से मिल गया मेरे को। अभी जो इंजेक्शन की जो कमी है, जो हम लोग पिछले 20 तारीख से जो हमारे लोगों के पास में पत्रांक आ रहे हैं, जो कमी थी वो अभी बरकरार है। आपको कल का भी बताएं तो तकरीबन कमिश्नर कार्यालय से करीब 11 से 12 लेटर इशू हुए हैं, जिनके एवज में हम माने एक व्यक्ति को 18 इंजेक्शन देने चाहिए। तो आप मान के चलिए तकरीबन 200 इंजेक्शन तो कल की ही डिमांड है, और 200 इंजेक्शन कल की, और उसके पीछे का भी बैकलॉग है कि आज भी हमको कम से कम जितने फ़ोन आ गए हैं, जितनी क्वारी है, लगभग 400-500 इंजेक्शन हमको आज चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है किसी भी प्रकार के किसी भी इंजेक्शन की। लोग परेशान हैं, उनके गार्जियन जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तीमारगार परेशान हैं, उनको उपलब्ध ना होने से उनका जो गैप हो जाता है। और ये चूँकि ये इंजेक्शन लगातार लगने चाहिए, जिस मरीज को आज लगा है उसको कल भी लगना है, परसों भी लगना है। ब्रेक होने से उसका डोज खराब हो जाता है, उसको और डोज की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी नुकसान हो रहा है, मरीज का भी नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से भी लोग परेशान हो रहे हैं। लोग गहने जेवर गिरवी रख करके, जैसा कि हम लोगों को आके बताते हैं कि भाई साहब बहुत पैसा खर्च हो गया, हॉस्पिटल वाला भी बहुत हमारा वहाँ पे रह करके भी बहुत खर्चा है। तो अभी उपलब्धता तो नहीं है, अगर देखा जाए जिस तरीके से डिमांड है सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। आप लोग की बात हुई कमिश्नर या सीएमओ से, ये जो फोन उठाते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग तो अपनी डिमांड, जैसे कमिश्नर महोदय के यहाँ है, हम लोग अपनी डिमांड भेजते हैं। और चूंकि हम कमिश्नर महोदय के यहाँ डिमांड नहीं भेजते हैं, हम जो सीएमओ कार्यालय है जहाँ से हमें उपलब्ध कराया जाता है उनको अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं। चूंकि लेटर तो कमिश्नर महोदय अगर जारी कर रहे हैं तो उनकी भी जानकारी में है कि कितने इंजेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि हमारा नंबर दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको डिस्ट्रीब्यूशन की दी गई हुई है, तो अधिकतर फ़ोन हमारे पास आते हैं और उनका कहना है कि वहाँ से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो हम अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं। हम क्योंकि जवाब दे रहे हैं तो सवाल भी हम ही से ज़्यादा हैं, और अपेक्षाएं भी जो मरीज के तीमारगार हैं उनकी हम ही से ज़्यादा हैं। और हमारी मजबूरी है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे बैठे हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र सीमित हैं और उपलब्धता के बारे में। लेकिन जो हमारे पास जो उपलब्ध हो रहा है, हम एक क्रमवार जिस हिसाब से उपलब्धता होती है लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने के साथ साथ उनके आंसू भी पोंछने का काम कर रहे हैं, कि धैर्य देने का भी काम एक हमें और एक्स्ट्रा मिल गया है, सांत्वना देने का, कि जो कुछ सरकार को देना चाहिए था वो हमें, वो जिम्मा हमारे, वो भी हमारे ऊपर है कि आएगा, आपको मिलेगा। कंटिन्यू फोन भी आते होंगे, परेशान हो जाते होंगे आप लोग? लगातार फोन आते हैं भैया। रात में 12 बजे भी आता है, सुबह 6 बजे भी आता है, कभी दोपहर में भी, मध्य रात्रि भी आता है। फोन हम उठाते हैं क्योंकि आदमी का अगर आप फोन उठा लें, उससे बात कर लें और उपलब्धता के बारे में बता दें तो उसको एक आशा जरूर जग जाती है, शायद आएगा तो हमको मिलेगा। सिर्फ इस कारण से हम फोन उठाते हैं और जवाब देते हैं। जो हमको जिम्मेदारी दी गई है उसको अपने हद तक निभाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लास्ट जो है सर, कब आपने इंजेक्शन दिए लोगों को? कल रात हम लोगों को तकरीबन 100 इंजेक्शन मुहैया कराए गए थे। वो हम लोगों ने कल रात देर रात हम लोग वितरित करके यहाँ से 9 बजे 9:30 बजे के आसपास गए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप सातनु, कुंभारा समाचार, लखनऊ।